सुप्रभातं सर्वेभ्यः छात्राः। कथमस्ति भवान् भवती? अहम् अपि कुशलः अस्मि। अद्य वयं 12 पाठः स्वाध्यायात् मा प्रमदः पठिष्यामः। तस्य नाम स्वाध्यायात् मा प्रमदः। इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, स्वाध्यायात का अर्थ होता है अध्ययन, माँ होता है मत, प्रमदः, प्रमदः का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आलस। तो इसका पूर्ण अर्थ बनता है अध्ययन से आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं आपका 12 पाठः। वेदध्ययनात् अनन्तरम् आचार्यः शिष्यम् उपदिशति सत्यम वद। वेदाध्ययनात् अर्थात वेदों के अध्ययन से, अनंतरम, अनंतरम का अर्थ होता है बाद, आचार्यः आचार्य होता है, शिष्यम शिष्य, उपदिशति उपदेश देते हैं, सत्यम वद सत्य के, सत्य सत्य होता है, वद का अर्थ होता है बोलना, वद धातु का प्रयोग है। वेदों के अध्ययन के बाद आचार्य, आचार्य मीन्स गुरु, शिष्यम शिष्य को, उपदिशति उपदेश देते हैं। वेदों के अध्ययन से या वेदों के अध्ययन के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। अब क्या उपदेश देते हैं? धर्मम चर, धर्मम हो गया आपका धर्म, चर का अर्थ होता है आचरण करो, आचरण करना होता है, चर का अर्थ होता है आचरण करना। तो यहाँ पे इसका अर्थ बनता है धर्म का आचरण करो या व्यवहार करो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय या अध्ययन या पढ़ाई बोल सकते हो। स्वाध्याय से आलस्य मत करो। प्रमदः हो गया आपका आलस्य, माँ हो गया मत करो। पढ़ाई से आलस्य मत करो या स्वाध्याय से आलस्य मत करो। नेक्स्ट लाइन, सत्यात् न प्रमदितव्यम्। सत्यात हो गया आपका सत्य के आचरण या सत्य का व्यवहार से, न प्रमिदितव्यम्, नहीं प्रमिदितव्यम् हो गया आपका आलस्य करना चाहिए, मीन्स न लगा हुआ है तो आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात सत्यात न प्रमदितव्यम्, सत्य बोलने से आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट, कुशलात् न प्रमदितव्यम्। अब कुशलात् की बात आ गई तो कुशलात् का आपको अर्थ पता होना चाहिए। कुशलात् हो गया आपका कुशलता, जो काम में रुचि होती है इंसानों की, कुशलता से आलस्य नहीं करना चाहिए। न प्रमदितव्यम्, नहीं प्रमदितव्यम् हो गया आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ बनता है कुशलता से आलस्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, भूतई न प्रमदितव्यम्। भूतई का अर्थ हो गया आपका इसका अर्थ होता है भूतई का पालन पोषण, जिसने हमारा पालन पोषण किया है उनके लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित वयम। इसका अर्थ होता है अच्छे ग्रंथों की पढ़ाई तथा उनके उपदेश देने से। अच्छे ग्रंथों के अध्ययन और अच्छे उपदेश देने से क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। न प्रमदित वयम। ठीक है। इसके बाद देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदित वयम। देव पितृ कार्याभ्याम अर्थात देवताओं और पितरों कार्याभ्याम के कार्यों से न प्रमदित वयम से आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। मातृदेवो भव। मातृदेवो हो गया आपका माता को देवी की तरह मानने वाला। वैसे ही पितृदेवो पिता को देवता की तरह मानने वाला। मातृदेवो भव। भव का अर्थ होता है बनो। माता को देवी की तरह मानने वाले बनो। पितृदेवो भव। पिता को देवता की तरह मानने वाला बनो। आचार्य देवो भव। तो यहाँ पे आचार्य हो गया आपके जो अध्यापक हैं। तो गुरु को देवता की तरह मानो। इसके पश्चात नेक्स्ट अतिथि देवो भव। जो आपके अतिथि होते हैं, गेस्ट बोलते हैं जिनको, अतिथि को देवता की तरह मानो। यानी अनबदानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि। अनबदानी हो गया निंदा ना करने योग्य। तो इसका देखते हैं। जो निंदा ना करने योग्य काम है, कर्माणि हो गया काम, तानी उनको, सेवितव्यानि न इतराणि। सेवितव्यानि हो गया आपका आचरण करो, तानी हो गया वे, इतराणि हो गया दूसरों को। जो निंदा ना करने योग्य काम है उनको ही करो, दूसरों को नहीं। जो दूसरे कार्य है उनको नहीं, अर्थात जो आपके ना करने योग्य कार्य है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। जो हमारे अच्छे आचरण हैं उनको ही तुम्हें पालना चाहिए, दूसरे बुरे को नहीं। सुचरितानि हो गया आपका अच्छे आचरण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषाम त्वया आसनेन प्रश्वसित भयम। ये के हो गया आपका जो के हो गया आपका कोई, अस्मत् हमसे, श्रेयांसो हो गया आपसे श्रेष्ठ। ब्राह्मणा पता है आपको, ब्राह्मण होता है विद्वान या धर्मात्मा हो। तेषाम त्वया उनका तुम्हें, आसनेन आसन से, प्रविशित वयम विश्वास करना चाहिए। जो कोई हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनका तुम्हें आसन से विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट इज श्रद्धा देयम। श्रद्धा देयम होता है श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा हो गया आपका अश्रद्धा से देना चाहिए। श्रियादेयम शोभा से देना चाहिए।
इसके बाद ह्रियादेयम अर्थात ह्रियादेयम हो गया आपका लज्जा से देना चाहिए। इसके बाद भियादेयम, भियादेयम हो गया आपका भय से देना चाहिए। संविदादेयम, संविदादेयम हो गया आपका प्रतिज्ञा से देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अर्थात इसके बाद यदि तुम्हें मेरे काम में शंका अथवा आचरण में शंका हो, तो इसका हिंदी में देखते हैं, जो इसका अर्थ है वृत्त विचिकित्सा, आचरण में शंका। विचिकित्सा होता है आपका शंका। नेक्स्ट, ये तत्र ब्राह्मणा समर्थदर्शनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामः स्युः यथा ते तत्र वर्तन तथा तत्र वर्तथा। जो वहाँ विद्वान पक्षपात से रहित, योगी अयोगी, दयालु, स्वभाव वाले, धर्म की कामना वाले हो, जैसे वे इस विषय में व्यवहार करें वैसा ही वहाँ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, एष आदेश एष उपदेश ऐसा वेदोनुपनिषद। तो ये आपको बताया गया है कि एष आदेश एष उपदेश ऐसा वेदो उपनिषद। यही मेरा आदेश है, एष आदेश, यही मेरा उपदेश है, अर्थात एष उपदेश। ऐसा वेदो उपनिषद, यही वेदों व उपनिषदों की क्या है, शिक्षा है। एत दनुशासनम, यही मेरी शिक्षा है। एवं उपासित भयम, एवं हो गया ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। उपासित भयम हो गया व्यवहार करना चाहिए। अनुशासनम हो गया आज्ञा है। वेदों उपनिषद हो गया वेदों व उपनिषदों की शिक्षा। तो यहाँ तक आपका जो द्वादश पाठ है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।